ए अल्लाह, तू इंसानों को पैदा करके मारता क्यों है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से अजीब सवाल, और जब जवाब मिला तो मूसा खुद हैरान रह गए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि ए रब, तू लोगों को पैदा करता है और फिर उन्हें मार देता है, इसमें क्या हिकमत है? यह सवाल इनकार का नहीं था, बल्कि सिर्फ समझने के लिए था। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया कि तुम्हारा सवाल सीखने के लिए है, इसलिए मैं तुम्हें जवाब देता हूं। तुम खुद भी जानते हो कि मेरी हर बात में हिकमत होती है, मगर तुम चाहते हो कि लोग भी इस राज को समझें। किसी चीज के बारे में सवाल करना आधा इल्म होता है। जब इंसान पूछता है तो वो सच के करीब आता है, और इल्म ही इंसान को हिदायत भी देता है। और अगर गलत रास्ता चुना जाए तो गुमराही भी इसी से पैदा होती है। जैसे एक ही पानी से मीठा फल भी बनता है और कड़वा भी, वैसे ही इल्म से भलाई भी पैदा होती है और बुराई भी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन में खेती बो दो। उन्होंने खेती बो दी, वक्त गुजरा, फसल तैयार हो गई, बालियां पक गई, और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब इसे काट दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फसल काट दी। इसके बाद अल्लाह ताला ने पूछा कि तुमने खुद इसे बोया, इसकी देखभाल की, फिर इसे क्यों काट दिया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि जब फसल पक गई तो इसमें दाना भी था और भूसा भी। अगर दोनों को मिला रहने दिया जाता तो दाना जाया हो जाता, इसलिए जरूरी था कि दाने को अलग किया जाए और भूसे को अलग। और यही अकल का तकाजा था और यही भलाई थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अकल तुम्हें कहां से मिली? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए रब्बे जुल जलाल, ये सब आपकी दी हुई अक्ल है। आपने ही सिखाया कि अच्छे और बुरे में फर्क कैसे करना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम मानते हो कि ये अक्ल मेरी दी हुई है, तो फिर ये क्यों समझते हो कि मैं बगैर हिकमत के काम करता हूं? जिस तरह तुमने दाने को भूसे से जुदा किया, इसी तरह मैं भी इंसानों की रूहों को जुदा करता हूं। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। किसी के अंदर साफ और नेक रूह होती है, जैसे कीमती मोती, और किसी के अंदर बुरी और गंदी रूह होती है, जैसे कि सस्ता कंकर। और जब मौत आती है तो यह एक तरह से जुदाई का वक्त होता है। नेक रूह को उसके असल मकाम की तरफ भेज दिया जाता है और बुरी रूह को उसके अंजाम की तरफ। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया कि पैदा करना भी मेरी हिकमत है और मौत देना भी मेरी ही हिकमत है। अगर मैं पैदा ना करता तो मेरी कुदरत, मेरी रहमत और मेरी सिफात कैसे जाहिर होती? दुनिया एक इम्तिहान की जगह है। यहां इंसान को मौका दिया जाता है कि वो अच्छा रास्ता चुने या बुरा। जो सच, इंसाफ और नेकी का रास्ता चुनता है वो कामयाब हो जाता है, और जो जुल्म और बुराई का रास्ता इख्तियार करता है वो अपने लिए नुकसान करता है। मौत दरअसल अंजाम नहीं, बल्कि एक दरवाजा है जो इंसान को उसके असल ठिकाने तक ले जाता है। प्यारे साथियों, एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं एक पोशीदा खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने मखलूक को पैदा किया। अब इसका मतलब यह है कि कायनात की हर चीज अल्लाह की कुदरत की निशानी है। इंसान को अकल दी गई, दिल दिया गया, सोचने की ताकत दी गई, ताकि वो अपने रब को पहचाने। अगर जिंदगी ही ना होती तो पहचान भी ना होती, और अगर मौत ना होती तो इंसाफ भी पूरा ना होता। क्योंकि बहुत से लोग दुनिया में जुल्म करके बच जाते हैं, मगर आखिरत में इनसे हिसाब लिया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मौजू का खुलासा यह है कि अल्लाह का कोई भी काम बेमकसद नहीं है। हम अपनी कम इल्मी की वजह से हर बात को फौरी तौर पर नहीं समझ सकते, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि इसमें हिकमत नहीं है। जैसे एक किसान जानता है कि बीज कब बोना है और कब काटना है, वैसे ही हमारा रब बेहतर जानता है कि कब जिंदगी देनी है और कब वापस बुलाना है। इंसान के जिस्म में जो कीमती मोती यानी कि इसकी रूह है, उसे संभाल कर रखना चाहिए। नेकी, सच और अच्छे काम इस मोती को चमक देते हैं, और अगर इंसान अपने दिल को साफ रखे, अपने रब को याद रखे, तो इसकी रूह पाक हो जाती है। फिर जब मौत आएगी तो वो डर का वक्त नहीं होगा, बल्कि अपने असल घर की तरफ वापसी का वक्त होगा। और दोस्तों, यही इस सवाल का जवाब है, और यही जिंदगी और मौत की असल हकीकत है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा।
इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।